नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर में एक बेटे की बर्बरता का मामला सामने आया है। बेटे ने अपनी मां को पालतू कुत्ते से कटवा दिया। मां चिल्लाते हुए पड़ोसियों के घर में भागी और मुश्किल से जान बचाई। इस दौरान भाई और भाभी मां को बचाने दौड़े। पूरी रात तीनों को पड़ोसियों के घर में बितानी पड़ी। मामला रामानंद मार्केट का है। सुबह जब भाई, मां और भाभी तीनों थाने जाने लगे तो 35 वर्षीय नितिन ने भाई का सरिया व चाकू से हमला कर दिया। इसमें भाई का पैर टूट गया। नितिन माथुर के छोटे भाई की पत्नी डिम्पल सेठी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है कि उसके जेठ नितिन माथुर ने खतरनाक डॉग रॉटविलर पाल रखा है। उसी कुत्ते से अपनी मां को कटवाया। पहले भी शिकायत की है, तब नितिन माथुर ने माफी मांग ली थी। अब वापस उसने परिवार के लोगों को कुत्ते से कटवाया है। जयपुर में घर में घुसकर परिचित युवकों की विवाहिता से रेप करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी परिचितों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। ट्रांसपोर्ट नगर थाने में पीड़िता ने 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर निवासी 22 वर्षीय विवाहिता ने बताया कि 16 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे वह हॉस्पिटल में भर्ती रिश्तेदार से मिलकर वापस घर लौट रही थी। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे स्विफ्ट कार में परिचित रोहिताश, संजय और पिंटू मिले। तीनों ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर कार में बैठा लिया। मुंह पर रुमाल लगाकर कुछ सुंघाया। बेहोशी की हालत में तीनों ने उसके साथ छेड़छाड़ कर अश्लील वीडियो बना लिया। अगले दिन आरोपी संजय और पिंटू जबरन घर में घुस आए। दोनों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आ रही है। इससे पहले प्रदेश के बड़े निजी अस्पताल और डॉक्टर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। कुछ दिनों पहले प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी भी बंद रखी। इधर सरकार से बातचीत का दौर चला, लेकिन वार्ता विफल हुई। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने पहली बार इस बिल के विरोध में चुप्पी तोड़ते हुए बड़े हॉस्पिटल्स को लेकर निशाना साधा। प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर से किए जा रहे विरोध पर उन्होंने कहा, बड़े हॉस्पिटल इस बिल को लेकर नखरे कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पैसा कमाते हैं, जबकि ये सेवा का काम है। दरअसल गहलोत 3 दिनों से जोधपुर के दौरे पर हैं। वह पाली रोड स्थित व्यास मेडिसिटी के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। समारोह में उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर निशाना साधा। अजमेर में 12 साल पहले मरे व्यक्ति की ओर से जमीन की रजिस्ट्री कराकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए प्राप्त करने का मामला सामने आया है। मृतक की दोनों बेटियों ने पीसांगन थाने में फर्जीवाड़ा कर दस्तावेजों से रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मोतीसर अजमेर निवासी आफू देवी व सोहनी भांबी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता बीजा की मृत्यु अगस्त 2010 में हो चुकी है तथा प्रार्थिया के पिता की खातेदारी भूमि ग्राम मोतीसर व अन्य कृषि भूमि है, जो उसके पिता बीजा के नाम आज भी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। भूमि को हड़प करने की नियत से फर्जी बीजा बनकर तथा बीजा का पुत्र श्रवण बनकर फर्जी व्यक्तियों, जिनका फोटो 19 जनवरी 2023 के विक्रय पत्र में चस्पा हो रखी है, इन लोगों ने फर्जी रूप से 16 जनवरी को रजिस्ट्री टाइप करवाकर पीसांगन उप पंजीयक के यहाँ पर 19 जनवरी को पंजीकृत करवा ली। रजिस्ट्री पर श्रवण भांबी फर्जी व्यक्ति गवाह बनकर जमीन को बेचने में शामिल रहा। फर्जी रजिस्ट्री पर लेखराज गुर्जर निवासी खरवा भी गवाह बना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखदतार बाबा खाटू का लक्की फाल्गुन मेला कल से शुरू होगा। मेले में भक्तों का आना शुरू हो गया है। सीकर जिले के खाटू कस्बे में भरने वाले मेले में 30 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। मेले में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कलकत्ता, मध्य प्रदेश समेत देश भर और दूसरे देशों से लाखों भक्त आते हैं। फाल्गुन मेले में बाबा के श्रृंगार से लेकर उनके भक्तों का भी खास ख्याल रखा जाता है। प्रशासन से लेकर मंदिर कमेटी महीने भर पहले से तैयारियों में लग जाती है। वैसे तो बाबा शाम का लक्की मेला हर बार ही खास होता है, लेकिन इस बार मेले में 5 बड़े बदलाव शाम भक्तों को देखने को मिलेंगे। भक्तों और बाबा शाम के बीच शीशा होगा। 7 सेकंड तक लखदतार के दर्शन कर सकेंगे भक्त। डीजे की जगह इस बार ढोल और मंजीरे होंगे। निशान मंदिर के अंदर ले जाने पर रोक रहेगी। प्रसाद चढ़ाने के लिए 30 पॉइंट बनाए गए हैं। लुधियाना जिले में मंगनी टूटने और प्रेम विवाह से रोकने पर कलयुगी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिता का कत्ल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को कार में डालकर 50 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ साहिब के निकट भाखड़ा नहर में फेंक आए।
मृतक की पहचान 55 वर्षीय परमजीत सिंह निवासी गांव मुकंदपुर के रूप में हुई है। आरोपियों ने वारदात को 10 फरवरी को अंजाम दिया था। थाना डेहलों की पुलिस को 13 फरवरी को परमजीत सिंह की गुमशुदगी संबंधी सूचना मिली। एक सप्ताह बाद 70 किलोमीटर दूर अंबाला के निकट नहर से परमजीत का क्षत विक्षत शव मिला। पुलिस ने आरोपी 24 वर्षीय जोबनजीत तथा उसके 21 वर्षीय दोस्त आकाश को काबू कर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला कि जोबनजीत गांव लहरा की लड़की से प्यार करता था। वह उससे शादी करना चाहता था। उसकी मंगनी भी हुई थी जो किन्हीं कारणों से टूट गई। जोबनजीत मंगनी टूटने का कारण अपने पिता परमजीत सिंह को मानता था, इसीलिए उसने दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। जयपुर में 14 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। परिचित युवक बहलाव फुसलाकर नाबालिग को भगाकर ले गया था। किडनैप कर आरोपी परिचित ने नाबालिग लड़की से रेप किया। महेश नगर थाना पुलिस ने नाबालिग को ढूंढ निकाला। पुलिस ने रेप और पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने बताया कि पोक्सो एक्ट में आरोपी 21 वर्षीय निहाल वर्मा निवासी श्री कल्याण नगर महेश नगर को अरेस्ट किया गया है। पिछले दिनों महेश नगर निवासी एक व्यक्ति ने 14 साल की लड़की की किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस टीम ने नाबालिग को ढूंढ निकाला। पूछताछ में सामने आया कि परिचित निहाल वर्मा उसको बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किडनैप कर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। जोधपुर में 5 दिन पहले सरपंच की हत्या की प्लानिंग कर रहे लॉरेंस के गुर्गे को पुलिस ने उसके 5 साथियों के साथ हिरासत में ले लिया था। इस मामले में पुलिस को लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। लॉरेंस का हिस्ट्री शीटर गुर्गा उमेद सिंह नकली नोटों का बड़ा रैकेट भी चला रहा था। इन्हीं नकली नोटों से उसने सरपंच चुन्नीलाल टांक को मारने के लिए हथियार खरीदे थे। इससे पहले जब पुलिस उमेद सिंह को उसके शेरगढ़ स्थित चाबा गांव में उसके घर लेकर गई तो वहां नकली नोट छापने की मशीन भी मिली। लेकिन जब नकली नोटों को लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह गैंग के लिए हथियार इन्हीं नकली नोटों से खरीदता था। असली नोट को वह नकली नोट के बीच लगा देता था और हथियार खरीद कर गैंग के लोगों को दे देता था। सीकर जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर सेंटर से हजारों रुपए का सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक चोर गाड़ी लेकर आता दिखाई दे रहा है। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पालवास रोड के रहने वाले अनिल सोनी ने दी रिपोर्ट में बताया कि नानी गांव में मेन रोड पर ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टोरेज सेंटर है, जहां रात को चोरी हुई। सेंटर से 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, ड्रिल मशीन सहित हजारों रुपए का सामान गायब मिला। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो उसमें एक चोर इंडिका गाड़ी लेकर आया और फिर चोरी करके जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस फुटेज के आधार पर ही आरोपी की तलाश में जुटी है। अजमेर में भजन गायक को इको गाड़ी कुचलते हुए निकल गई। बुजुर्ग की देर रात जेएलएन अस्पताल में मौत हो गई। इसी बीच घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि ड्राइवर किस तरह से बुजुर्ग पर गाड़ी चढ़ाते हुए निकल जाता है। मृतक के परिजनों ने रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घटना बयावर रोड सब्जी मंडी के पास की है। पुलिस के अनुसार 60 वर्षीय मृतक लक्ष्मण दास लोंगिया मोहल्ला का रहने वाला था। लक्ष्मण दास 14 फरवरी को अहमदाबाद शादी में जाने के लिए सब्जी मंडी के पास बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान इको गाड़ी के चालक ने उन्हें कुचल दिया। आरोपी चालक कुछ दूर तक उन्हें घसीटता ले गया और मौके से भाग गया।